Good evening, all of you. Today I will start increasing and decreasing function. तो चलिए लिखेगा हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ strictly increasing and decreasing function. क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इंक्रीजिंग फंक्शंस को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं जी। ठीक है, पहला को बोलते हैं कॉनकेव अप, दूसरा को बोलते हैं कॉनकेव डाउन, और तीसरा जो होता है नाइदर कॉनकेव अप नॉर कॉनकेव डाउन, मतलब नाइदर कॉनकेव नॉर कॉनकेव अप, वो स्ट्रेट लाइन होता है। तो देखिएगा, पहला हम लोग जानेंगे, पहला लिखेंगे, सबसे पहले इंक्रीजिंग का लिखेंगे जी। क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन आपको बताए थे जी, किसको कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, कौन बताएगा? हाँ, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इफ x1 अगर ग्रेटर देन x2 होता है तो fx1 का वैल्यू ग्रेटर देन fx2 होता है। अगर x1 लेस देन x2 होता है तो क्या होता है? fx1 लेस देन fx2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहला जो हम लोग जानेंगे इसको बोलते हैं कॉनकेव अप। कॉनकेव अप, तो कॉनकेव अप क्या होता है? इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं जी, इसको बाई एक्सिस कहते हैं। आपने फिजिक्स में पढ़े होंगे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर किसको कहते हैं जी? कॉनकेव मिरर होता है ए स्फेरिकल मिरर हुज आउटर पार्ट आर सिल्वरेट कोटेड और इनर पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं कॉनकेव अप। तो कॉनकेव अप कैसा होता है वो थोड़ा जान लेते हैं। ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव अप। इस ग्राफ को क्या बोलते हैं? कॉनकेव अप। जब x इक्वल टू x1 रहता है, x1 रहता है तो इसकी वैल्यू जो होता है y का वैल्यू होता है वो fx1 होता है। जब x का वैल्यू जब x2 होता है तो y का वैल्यू कितना हो जाता है? fx2 होता है जी। जब y इक्वल टू अगर fx दिया हुआ है, y इक्वल टू fx एक क्या है? कॉनकेव अप फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर x1 पर फंक्शन का वैल्यू fx1, f2 पर fx2, तो इस कंडीशन में जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है f डैश x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है जी। फर्स्ट डेरिवेटिव का वैल्यू कॉनकेव अप में क्या होता है? ग्रेटर देन 0। अब ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो f डबल डैश का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? ये भी ग्रेटर देन 0 होता है। कॉनकेव अप में फर्स्ट डेरिवेटिव भी ग्रेटर देन 0 होते हैं और सेकेंड डेरिवेटिव भी ग्रेटर देन 0 होते हैं। तो लिख सकते हैं इन दिस ग्राफ इट इज क्लियर दैट fx इज concave up then is increasing function and x is also increasing। यहाँ पर x बिलोंग्स टू लिखिएगा डोमेन, वो अपने डोमेन के अंदर बिलोंग करता है जी x की वैल्यू। तो क्या होता है कि अगर y बराबर अगर कोई कॉनकेव अप अगर कोई फंक्शन बोले, ठीक है, तो कॉनकेव अप में क्या होता है? अगर एफ एक्स y इक्वल टू एफ एक्स, तो इसको हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। और डबल डिफरेंशिएशन की भी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका ऊपर जा रहा है। क्यों? डबल डिफरेंस मतलब ग्राफ ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, ये जो ग्राफ है वो हमेशा ऊपर नीचे कर कुछ भी नहीं हो रहा है, स्ट्रिक्टली
इसको ग्राफ को कॉनकेव अप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को मतलब ग्राफ किसको कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग? जो ग्राफ एकदम डायरेक्ट बढ़ता है बिना कुछ रुकावट के, तो उसमें भी कुछ मतलब अलग अलग टाइप होता है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में 3 टाइप होता है। जो पहला बताने जिसको बोलते हैं कॉनकेव अप, जिसमें ऊपर की ओर जाएगा ग्राफ, बढ़ रहा है लेकिन ऊपर की ओर बढ़ेगा, ठीक है। एक होता है कॉनकेव डाउन, तो दूसरा लिखेगा, इसको नोट कर लीजिए। पहला ये कॉनकेव अप हो गया, सेकेंड लिखेगा, सेकेंड को क्या बोलते हैं जी? कॉनकेव डाउन। कॉनकेव डाउन कैसा होता है? ये इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको बाई एक्सिस कहते हैं, इसको एक्स डेस कहते हैं, इसको बाई डेस। इसमें ग्राफ जो है वो ग्राफ क्या होता है जी? बढ़ता है, लेकिन कैसे बढ़ेगा? इसमें ऊपर की ओर बढ़ रहा है, तो इसमें भी ऊपर भी बढ़ेगा, लेकिन इस तरह से ऊपर की ओर बढ़ेगा, डाउन होकर करके बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है ग्राफ। लेकिन ये कॉनकेव डाउन है, ये कॉनकेव अप था, इसका मुंह जो है ना ऊपर की ओर है, इसमें थोड़ा सा बढ़ रहा है ऊपर, लेकिन मुंह इसके नीचे की ओर है। ये कॉनकेव डाउन हुआ, इसका पलट दीजिए जी, ये अप को पलटेंगे ऐसे करेंगे तो ये सीधा हो जाएगा, ठीक है। कॉनकेव अप है, इसका उल्टा, तो इसको ऐसे कर दीजिए तो ये हो जाए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉनकेव डाउन। तो इसमें क्या होता है, जैसे हम ये जो है फंक्शन y बराबर fx है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कॉनकेव डाउन में, अगर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं तो उसकी जो वैल्यू होता है वो क्या होता है जी? ग्रेटर देन 0 होता है। क्या होता है? और इसका डबल डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसकी जो वैल्यू होता है वो लेस देन 0 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो लिखिएगा इसमें in this graph it is clear that fx is concave down as increasing as well as x increasing। यहाँ लिख जाए x बिलोंग्स टू ऑन इट्स डोमेन होता है जी, लिख लीजिएगा। कॉनकेव डाउन एंड इंक्रीजिंग एज एक्स इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एज एक्स इज इंक्रीजिंग, केवल लिखेगा जी, एक्स इज इंक्रीजिंग। चलिए नोट कर लीजिएगा इसको। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉनकेव डाउन कहते हैं। मतलब कॉनकेव डाउन में अगर y बराबर fx फंक्शन है, उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वो ग्रेटर देन 0 ही आएगा, और उसको डबल बार करते हैं तो लेस देन 0 आता है, तो कॉनकेव डाउन बोलते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? फाइंड द इंटरवल इन विच fx इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1 इज इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो सबसे पहले गिवन क्वेश्चंस को लिख दीजिए। गिवन में क्या दिया हुआ? fx इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1। एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा? 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 12। अब हमें इंक्रीजिंग होने के लिए एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है इंक्रीजिंग के लिए। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में ग्रेटर देन केवल लिखते हैं, तो इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। तो यहाँ 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ऐसा हो जाएगा। अब यहां पर इसका फैक्टर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 2 का फैक्टर के जोड़ घटा के 1 आना चाहिए, तो 2 बन जाए 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये दोनों से x कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस 2 तो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 ऐसा हो जाएगा। इसको नंबर लाइन पर दिखा दीजिए,
तो x इक्वल टू -2 और 1 हो गया, ये प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, तो ये प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो हमें ग्रेटर देन, हमें क्या लाना है, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो x बिलोंग्स टू लिखिएगा माइनस इन्फिनिटी से -2, ओपन क्लोज हो जाएगा क्योंकि इंक्लूड होगा जी, इक्वल टू लगा हुआ है। और यहाँ पर यूनियन लिखोगे 1 से लेकर के इन्फिनिटी क्लोज ओपन, क्योंकि यहाँ पर ये इंक्लूड होगा 1 से लेकर इन्फिनिटी, इंक्रीजिंग होने के लिए, इंक्रीजिंग माइनस इन्फिनिटी से -2 तक इंक्रीजिंग होगा, और 1 से लेकर ये हो गया, ये इंक्रीजिंग के लिए हो गया। ठीक है, चलिए अब हेडिंग लिखिएगा, इसको बना लीजिए। और क्वेश्चन दें, पहले 3 फॉर्म बता देते हैं, उसके बाद खाली क्वेश्चन से, इसमें आज थोड़ा क्वेश्चन और अच्छा भी होगा क्योंकि इसमें एक लेबनिज का भी क्वेश्चन रहते हैं जी। ठीक है, लेबनिज फार्मूला बताए थे कि नहीं बताए थे एक बार? हाँ, तो यहाँ पर जरूरत पड़ेगा क्योंकि इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी जरूरत है, क्वेश्चंस में पूरा एक फॉर्म है, उसका क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जी। और ये जो क्वेश्चन अभी बताएंगे आगे लेबनिज का, वो IIT में एक बार नहीं ढेर बार पूछे गए क्वेश्चन। ठीक है, 3-4 बार मतलब वो क्वेश्चन, उसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट किया हुआ रहता है ना। आपको क्वेश्चन में सोचिए, ये जो लेबनिज थ्योरम है ना, न्यूटन लेबनिज, वो लिमिट में पढ़ना होता है। अब लिमिट का चीज हम लोगों को कहाँ पर पढ़ रहे हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में पढ़ रहे हैं, तो वो दो चीज पूछ रहा है, उधर लिमिट वाला कॉन्सेप्ट भी हो गया ये, तो इसलिए जेई में जो क्वेश्चंस रहता है ना, दूसरे टॉपिक को मिला करके रहता है, तो इसलिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है, बच्चे को थोड़ा सा लगता है कि यार मैं यहाँ पर ऐसे कैसे कर रही है चीजें, तो थोड़ा सा नया हो जाता है। चलिए हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अगले जैसे अभी मैंने 3 फॉर्म बताए ना, उसी प्रकार सेम टू सेम हम लोग अभी बात जानेंगे किसका, कॉनकेव स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का हम लोग जानेंगे, उसका भी 3 होता है। कॉनकेव अप होता है, कॉनकेव अप स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, कॉनकेव डाउन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, एक होगा तीसरा होगा नाइदर कॉनकेव अप नॉर कॉनकेव डाउन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो चलिए हम लोग बात करते हैं जी फर्स्ट नंबर पर। हेडिंग लिखिएगा पहले, इसको पहले मिटा देते हैं। हो गया, चलिए आप ऑन करते हैं, ऑन करते। चलिए लिखिएगा हेडिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। सबसे पहला लिखिएगा कॉनकेव अप स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ये होता है जी। देखिएगा इसका ग्राफ, ये एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है, ये एक्स डेस है, ये बाई डेस है, ऑरिजिन दिया हुआ है। ठीक है, क्या है कॉनकेव अप, तो कॉनकेव अप का ग्राफ कैसा हो जाएगा, लिखिएगा सबसे पहला कॉनकेव अप, ये जो होता है ग्राफ, इसको बोलते हैं कॉनकेव अप जी। क्या बोलते हैं, कॉनकेव अप, बाई इक्वल टू एफ एक्स है, इस ग्राफ को बोला जाता है कॉनकेव अप। ये बाई इक्वल टू अगर एफ एक्स दिया हुआ है ग्राफ, तो इस तरह के ग्राफ को हम लोग कॉनकेव अप कहते हैं। ठीक है, ऊपर की ओर है लेकिन नीचे भी घट रहा है। ठीक है, अब ये इस यहाँ पर लिखिएगा, इस कंडीशन में एफ डैश, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है ग्राफ जी, ऊपर की ओर लेकिन नीचे की ओर आ रहा है, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, कॉनकेव अप है लेकिन डिक्रीजिंग है, घट रहा। उसमें क्या था, कॉनकेव अप था, ऐसा नीचे से ऊपर जा रहा था ग्राफ, इसमें ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है ऐसा। कॉनकेव डाउन,
तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉनकेव अप डिक्रीजिंग फंक्शन। जैसे में बाई बराबर अगर एफ एक्स ये ग्राफ है, ये ग्राफ बाई इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है। अब बाई इक्वल टू एफ एक्स है तो एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या होता है पता है, एफ डैश एक्स का वैल्यू लेस देन जीरो होता है। क्या होता है जी, डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स का वैल्यू। लेकिन जब हम इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो क्या हो जाता है, एफ डबल डैश एक्स का जो वैल्यू होता है वो ग्रेटर देन जीरो होता है। लिख लीजिएगा इसे, तो यहां लिख लेंगे इन दिस फिगर, इन दिस ग्राफ it is clear that fx is concave up a strictly decreasing function x is क्या होता है जी, fx क्या होता है, एक्स इज डिक्रीज होता है इसमें, कौन का डिक्रीजिंग, यहां लिख लीजिएगा एक्स इज एज एक्स इज डिक्रीजिंग, यहां लिखे एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट लिखिएगा कॉनकेव डाउन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, कॉनकेव डाउन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन जी। देखिएगा अगर ये आपका एक्स एक्सिस दिया हुआ है, ये बाई एक्सिस है, ये एक्स डैश है, बाई डैश ये ऑरिजिन दिया हो, कॉनकेव डाउन, कॉनकेव डाउन कैसे होगा ग्राफ जी, ये जो ग्राफ हुआ इसको बोलते हैं कॉनकेव डाउन जी। बाई बराबर अगर एफ एक्स दिया हुआ है तो इस कंडीशन में एफ डैश एक्स का जो वैल्यू होता है ना वो लेस देन जीरो होता है, ठीक है। बाई बराबर अगर एफ एक्स अगर आपको फंक्शन दिया हुआ है तो फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं तो उसकी लेस देन, और डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू भी लेस देन जीरो होता है, ये लिख लीजिएगा इस, ठीक है। तो लिख लीजिएगा इट इज क्लियर इन दिस ग्राफ, इट इज क्लियर दैट एफ एक्स इज कॉनकेव डाउन a strictly decreasing function, fx is decreasing but x is increasing, fx डिक्रीज करता है लेकिन x इंक्रीज करता है। बोलोगे सर x कैसे इंक्रीज हो रहा है बताओ, देखिए x का ग्राफ बढ़ रहा है ना, x इधर को बोलते हैं, बाई का वैल्यू घट रहा है, यहाँ डायग्राम में देखिए जी बाई ऊपर होता है तो देखिए नीचे जा रहा है बाई ना, तो नीचे जाएगा तो बाई का वैल्यू घटेगा, लेकिन x इधर तो x की वैल्यू बढ़ेगा ना। जैसे हम सोचिए, जैसे में ग्राफ ऐसे हो रहा है जी, ऐसे अगर होगा तो बाई किधर होता है ऊपर, अब ग्राफ नीचे जा रहा है, नीचे जाने का मतलब बाई का वैल्यू घट रहा है, लेकिन x थोड़ी घट रहा है, देखिए x तो इधर बढ़ेगा ना, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, बाई का वैल्यू घटता है और x का वैल्यू क्या होता है, बाई का मतलब होता है एफ एक्स, बाई किसको बोलते हैं एफ एक्स, आउटपुट वैल्यू को बाई कहते हैं, एफ एक्स फंक्शन जो होता है ना एफ एक्स उसको हम लोग बाई बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखे हैं इन दिस ग्राफ इट इज क्लियर दैट एफ एक्स इज कॉनकेव डाउन अ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग बट एक्स इंक्रीज हो रहा है। बोले सर एक्स कैसे इंक्रीज होता है, देखो ना ये ग्राफ अगर नीचे जाएगा तो एक्स का वैल्यू तो इधर तो बढ़ रहा है ना, लेकिन बाई वाला जब ये नीचे जाएगा तो बाई का वैल्यू तो घट जाएगा, नीचे हो जाएगा बाई का वैल्यू, अगर यहाँ आ जाएगा तो बाई का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, इतना ही बचेगा, लेकिन एक्स का वैल्यू यहाँ इतना हो जाएगा, अगर सपोज यहाँ ऐसे चल गया होगा तो। क्लियर है, नोट कर लीजिए। हाँ किसमें कॉनकेव, कॉनकेव आप देखिए, कॉनकेव आप वाला थोड़ा सा बताते हैं,
देखिएगा कॉनकेव अप ऐसा होता था ना, कॉनकेव अप वाला का ग्राफ, अच्छा डिक्रीजिंग वाला में कॉनकेव अप का कैसा ग्राफ बनाए थे, ऐसा बनाए थे ना, ऐसा बनाए थे। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है जी, बाई का वैल्यू घट रहा है, लेकिन एक्स का वैल्यू क्या हो रहा है, तो उसमें भी वही हो गया। लेकिन उसमें एक चीज था कि उसमें सेकेंड डेरिवेटिव का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, उसमें और इसमें फर्क है। उसमें मतलब क्या, इसमें फर्स्ट डबल डिफरेंशिएशन करने पर लेस देन 0 आता है, लेकिन उसमें डबल डिफरेंशिएशन करने पर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। क्योंकि वैल्यू आप एक चीज देख रहे हैं, ग्राफ जो है ये उसका मुंह ऊपर की ओर है, ठीक है, मतलब अपवर्ड है लेकिन डिक्रीज हो रहा है, ग्राफ डिक्रीज हो रहा है, मतलब बाई का एक्स का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, ऐसा नीचे की ओर हो जा रहा है, ठीक है। तो निश्चित रूप से बाई का वैल्यू घट रहा है लेकिन एक्स की वैल्यू बढ़ रहा है, लेकिन कॉनकेव अप में बढ़ रहा है। और कॉनकेव अप के लिए ग्राफ कैसा होता है, जैसे बाई बराबर एक्स स्क्वायर अगर रहता है, ऐसा ग्राफ जिसका मतलब साइन ऊपर की ओर हो, माइनस लगा दे तो नीचे को डिक्रीज होने लगेगा, ठीक है। तो यहां पर जो वैल्यू है ना, ये कॉनकेव अप में डिक्रीज हो रहा है, ये कॉनकेव डाउन में डिक्रीज हो रहा है ग्राफ। तो इसीलिए तो यहां पर तो फिर अंतर दोनों में क्या रहेगा, कॉनकेव अप में क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, और सेकेंड डेरिवेटिव जो होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। लेकिन कॉनकेव डाउन में क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव भी लेस देन 0 रहेगा और सेकेंड डेरिवेटिव भी लेस देन 0 होगा, यही अंतर है उसमें। कॉनकेव अप जो डिक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, उसमें डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू क्या हो जाता है, ग्रेटर देन 0 होता है कॉनकेव अप में, लेकिन कॉनकेव डाउन में डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू लेस देन 0 होता है। चलिए अब अगला लिखिएगा, नोट कर लीजिए इसको, neither concave up nor concave down a strictly decreasing function। ये हो गया जी, neither concave up nor concave down a strictly decreasing function। तो ध्यान दीजिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे जी, इसमें ग्राफ ऐसा होता है, डिक्रीजिंग है, ये ग्राफ हो गया ना, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एकदम थोड़ा शार्पली ऐसा बना, ये डिक्रीज हो रहा है ग्राफ, क्या हो रहा है, ये बाई एक्सिस है, एक्स डैश बाई डैश, ये ओरिजिन, ये बाई बराबर एफ एक्स है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोचिए, ये ना अप है ना डाउन है, सीधा स्टिल क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग, इसको क्या बोलेंगे, स्टिल डिक्रीजिंग, मतलब स्थिर रूप से एकदम घट रहा है नीचे, तो इसको हम लोग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलते हैं। तो इस कंडीशन में एफ एक्स का वैल्यू क्या होता है, अगर बाई बराबर एफ एक्स है तो एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या होता है जी, एफ डैश एक्स लेस देन 0, लेकिन एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। जैसे एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं जी, देखिएगा, जैसे में एफ एक्स इक्वल टू है माइनस एक्स, क्या है, माइनस एक्स, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए तो एफ डैश एक्स क्या होगा, तो एफ डैश एक्स का वैल्यू लेस देन 0 आ गया, क्या आगे, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए तो एफ एक बार और -1 का डिफरेंस इसको करेंगे तो एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा, अब -1 का 0 होता है, क्या हो गया, तो एफ एक्स बराबर -x जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, neither concave up nor concave down स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो एफ एक्स बराबर -x जो होता है वो neither concave up nor concave down स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, मतलब स्ट्रिक्टली मतलब बिना रुके एकदम क्या हो रहा है, स्टिल डिक्रीज हो रहा है। तो इस कंडीशन में फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा, डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू 0 होता है। देखिए यहाँ पर एफ एक्स बराबर -x है, तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 तो -1। अब ये जो वैल्यू है वो डबल डिफरेंशिएशन लेस देन निगेटिव आ रहा है ना, लेस देन 0 है। अगर मैं इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दूं
तो एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा। अब -1 का डिफरेंशिएशन कितना होता है जी, कांस्टेंट का 0, तो डबल डिफरेंशिएशन 0 आ गया क्या, तो ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो इसको हम लोग बोलेंगे नाइदर कॉनकेव अप नॉर कॉनकेव डाउन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। नोट कर लीजिए इसको, तो लिख लीजिएगा इन दिस फिगर it is clear that fx is neither concave up nor concave down a strictly decreasing function। डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा जी, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग बट एक्स इज इंक्रीजिंग। चलिए नोट कर लीजिए, एक्स इंक्रीज हो रहा है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस पर आ जाएंगे जी। लिखेगा न्यूटन लिखेगा इंटीग्रेशन ऑफ फाई एक्स से लेकर के साई एक्स एफ एक्स डी एक्स रहता है, यहां डी अपॉन डी एक्स ऐसा रहे, तो इसका वैल्यू होता है एफ ऑफ, ये जो साई है इसके एक्स के जगह पर रख देंगे जी, एफ ऑफ साई एक्स, फिर डी अपॉन डी एक्स ऑफ साई एक्स करते हैं, माइनस इस फाई को एक्स के जगह पर रखोगे तो एफ ऑफ फाई एक्स, फिर हम इस फाई का डिफरेंशिएशन करते हैं तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ फाई एक्स होता है। इसी को हम लोग न्यूटन लेबनिज रूल बोलते हैं। न्यूटन लेबनिज रूल मतलब पहले हम ये जो अपर लिमिट को एक्स के जगह पर रखेंगे, फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन माइनस इस लोअर लिमिट को एक्स के जगह पर रखोगे, फिर लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन किया जाता है। इस फार्मूला को हम लोग बोलते हैं न्यूटन लेबनिज रूल, ठीक है, ये नोट कर लीजिए, फार्मूला हो गया। चलिए अब क्वेश्चन लिखते हैं जी, तो आपको समझ में आएगा कि इसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है, मैक्सिमम मिनिमम में कहाँ क्वेश्चन इससे पूछेंगे। ठीक है, फार्मूला क्या होता है जी, डी अपॉन डी एक्स, फाई एक्स से लेकर के साई एक्स, एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ साई एक्स, मतलब फंक्शन एक्स के ऊपर हम लोग साई रखते हैं, फिर इसका साई का डिफरेंशिएशन करते हैं, माइनस लगाते हैं, ये एक्स के ऊपर हम लोग फाई एक्स रखेंगे, फिर फाई एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं। इसी को न्यूटन लेबनिज रूल बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको मैंने 4 क्वेश्चंस लिखे हैं, जिसमें से 2 फर्स्ट क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन न्यूटन लेबनिज पर ही है, और सेकेंड है जो सिंपल जैसे डिफरेंशिएट करते हैं सिंपली वैसे वाला है। तो देखिए क्वेश्चंस को, इसको पहले इसको क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग एक फर्स्ट क्वेश्चंस बताएंगे, सेकेंड तो आप लोग बना ही लीजिएगा। क्लियर है, पहला मैंने क्या किया जी, यूजिंग न्यूटन लेबनिज रूल कर दिए, डी बाई डी एक्स दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, एफ एक्स का एफ डैश एक्स होता है, डी अपॉन डी एक्स -1 से एक्स टी स्क्वायर प्लस 2t इंटू टी स्क्वायर माइनस 1dt, जहां जहां टी है वहां वहां एक्स पुट कर दीजिए, माइनस फिर एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं, माइनस जहां जहां टी है वहां -1 रख दीजिए, फिर -1 का डिफरेंशिएशन करें, कांस्टेंट का 0 होता है तो पूरा टर्म 0 हो गया, तो एफ डैश एक्स का वैल्यू ये हो गया, एक्स कॉमन ले लीजिए, तो x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर -1 को x प्लस 1 इंटू एक्स -1, क्रिटिकल पॉइंट निकाल दीजिए, -1 ये 1 है जी, -1 1
एक टू -2 है, 0 1, ये नंबर लाइन पर दिखा दीजिए। केस 1 में इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए -∞ से -2 लेंगे, क्लोज इंटरवल होगा -2 पर, फिर -1 से 0 क्लोज इंटरवल, फिर 1 से इन्फिनिटी को इक्वल टू लगा हुआ है। डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 लिखेगा जी, तो -2 से -1 यूनियन हो जाएगा 0 से 1 क्लोज इंटरवल। क्लोज क्यों? क्योंकि 0 भी इंक्लूड होगा 1 जी। चलिए नोट कर लीजिए इसको। ऐसे ही आप दूसरा तो सिंपल बना सकते हैं,